हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रडार पर। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी आंगनवाड़ी 2026 के लिए नए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, उम्र कितनी है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिलेवार आवेदन कैसे करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि एक छोटी सी गलती आपके आवेदन को रद्द कर सकती है। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हिसाब से स्टार्ट हुआ है और उसकी लास्ट डेट भी अलग अलग तरीके से ही है। इसमें आपका कोई भी आवेदन चार्ज नहीं है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, सभी के लिए फ्री है। एज लिमिट की बात बता दूं, इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। मतलब जो महिलाएं 18 साल से कम है और 35 साल से ज़्यादा हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है उसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप 12वीं पास होनी चाहिए। और जिस गांव में वैकेंसी है आप उस गांव के स्थायी निवासी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, संबंधित ग्राम पंचायत, वार्ड, नगर क्षेत्र की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले का नोटिफिकेशन देखिए। और जो आंगनवाड़ी सहायिका की वैकेंसी है, इसके लिए केवल क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, इसमें केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधित जिले की नोटिफिकेशन, मतलब आपके जिले की, प्रत्येक जिले की योग्यता अलग अलग जिले की अलग अलग हिसाब से रखी गई है। स्थानीय निवासी होना आवश्यक है आपको, मतलब जिस विलेज से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप उस विलेज की निवासी होना आवश्यक है। चलिए अब बताते हैं यूपी आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी लास्ट डेट रखी गई है। तो उन्नाव उन्नाव जिले में लास्ट डेट है वो 11/8/2026 है। फिरोजाबाद में 13/8/2026 है। अयोध्या में 11/8/2026 है। कुल पद बताए नहीं जाते, ओनली आपको लास्ट डेट बता दी जाती है आपकी लास्ट डेट कब है। और सहारनपुर में 12/8, बस्ती में 12/8, लखीमपुर खीरी में 15/8/26 है। सीतापुर में 16/8/26 है। हापुड़ में 18/8/26 है, 18 अगस्त 2026। एटा में 17 अगस्त 2026। संत कबीर नगर में 20 अगस्त 2026। कुशीनगर में 19/8/26 और अम्बेडकर नगर में 24/8/26 है। चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। आवेदक पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी। सबसे पहले आपके आवेदन पत्रों की जांच होगी। शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट की सूची तैयार की जाएगी। संबंधित जिले द्वारा, मतलब प्रत्येक जिले, आप जिस जिले से आपने फॉर्म फिलअप किया उसके आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी, जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं चयन होंगी उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह जिला स्तर एवं आधिकारिक। पूरी भर्ती की प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, आपके जिले में ही इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 10 और 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, डोमिकल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कास्ट आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए। सिग्नेचर चाहिए आपके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और आपके पास बर्थ प्रूफ नहीं है कोई तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विंडो या डिवोर्स हैं तो आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा। और आप कोई भी विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा हैं उनको लिए अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। और जो विकलांग फॉर्म फिलअप करेंगे उनको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद सभी दस्तावेजों का स्व प्रमाणित, वो आपको फॉर्म भरते हैं तभी मिल जाएगा। चलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। और आप फॉर्म कहीं नहीं भरवा सकते, अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लगा रखी है। चलिए अब बताते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर जाके हमें फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे हम इस वेबसाइट पर आएंगे आप देख सकते हैं नीचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की लिंक लगी हुई है, आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी, आपके विलेज में वैकेंसी है या नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले फिरोजाबाद जिले की वैकेंसी की डिटेल पढ़ता हूँ, ऑफिशियल नोटिस। इसमें आप क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा।
आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दूं कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी है। आपके जिले में टोटल 101 वैकेंसी हैं। इसमें सुखाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 13 टोटल वैकेंसी हैं, 6 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए। सेम अराव में है, ऐसे ही जसराना में ग्रामीण में आप देख सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी। उसके बाद इसमें आपका जो खास पॉइंट है, इसमें वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। आपके जिले में वैकेंसी, आपके गांव में वैकेंसी है, वही फॉर्म भर सकते हैं अपने गांव के अनुसार। इसमें देख सकते हैं, पहले इसमें ओनली महिलाएं ही पात्र होंगी, पुरुष इसमें पात्र नहीं होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको मिनिमम आपकी जो योग्यता है ओनली 10+2 ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आवेदिका के रिक्त पद के सापेक्ष वार्ड शहरी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आपके गांव में वैकेंसी है तो आप उस गांव के निवासी होना अनिवार्य है, आप उसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदक का दिनांक 1 जुलाई, जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर जन्म तिथि होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाएगी, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो 6वें पॉइंट में दिया गया है, आवेदन विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट, आपको ओनली यूपी आंगनवाड़ी की वेबसाइट पर ही फॉर्म आवेदन करना है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इसमें मेन पॉइंट आपको बता दूं। विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा के नीचे, मतलब जिनका बीपीएल कार्ड है या तलाकशुदा महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उनको इसमें अलग से मान्यता दी जाएगी, मतलब उनको आरक्षण दिया जाएगा इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप पूरा पढ़ लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी, ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू आंगनवाड़ी वर्कर के हैं तो आप सबसे पहले इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन का नाम, इसमें आपको अपना नेम फिल करना होगा, आपका जो भी नेम है, आपका जो भी नेम है आप अपना नेम फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद आपका जो भी जिला है आप अपना जिला चयन कर लीजिएगा, आपका जो भी जिला है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकरण करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकरण करने पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने आएगा आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था वो फिल करेंगे, आपने जो भी अपना पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, आपने जो भी कैप्चा डाला था। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जनपद का नाम फिल करना होगा। उसके बाद आपकी परियोजना, आपकी जो तहसील कौन सी है, आपको अपनी तहसील फिल करनी होगी। उसके बाद आपका शहर, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत का नाम फिल करना होगा, आपका जो भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का नाम फिल करने के बाद आपको अपनी न्याय पंचायत का नाम लिखना होगा, आपकी जो भी न्याय पंचायत है। उसके बाद आपको जो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है उसमें दिख जाएगा कौन सी वैकेंसी खाली है, जैसे कि इसमें मैंने इटौली फिल किया तो इटौली दिख गया है मुझे। उसके बाद आवेदिका का नाम, जो भी नाम है वो आप नेम हिंदी में फिल करेंगे, इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम फिल करेंगे, उनका, उनके माताजी का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप शादी हैं अविवाहित हैं, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना पूरा पता फिल करना होगा। पूरा पता फिल करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट इसमें अपलोड करनी होगी।
जो मैक्सिमम 200 केबी की होना अनिवार्य है। इसमें आप देख सकते हैं आयु हेतु केवल आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी आपकी आयु के लिए। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही भरें। उसके बाद अगला, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी श्रेणी डालनी होगी, आप ओबीसी एससी एसटी कहाँ से हैं, आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति, आप विधवा तलाकशुदा या अन्य अन्य मतलब नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, जिनके हस्बैंड है तो अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। अगर तलाकशुदा या विधवा हैं तो वो अपना चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र फिल करना होगा, निवास प्रमाण पत्र फिल करने के बाद आवेदन संख्या फिल करनी होगी। उसके बाद ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, आपका जो भी वार्ड का नाम है वो आपको फिल करना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम फिल करना होगा। आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको फिल करनी होगी। आवेदन संख्या है वो फिल करनी होगी। और आपको निवास प्रमाण पत्र के सामने मैक्सिमम 200 केबी का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद आपकी जाति क्या है, जाति वो फिल करनी होगी। आय प्रमाण पत्र संख्या, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी आय प्रमाण पत्र, आपको आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 200 केबी की अपलोड करनी होगी। आपकी कुल वार्षिक आय क्या है वो फिल करनी होगी। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है वो फिल करनी होगी। अगर आप बीपीएल श्रेणी से हैं तो आप यस हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगला पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसमें आपको इंटरमीडिएट, आपने किससे इंटरमीडिएट की थी, आपका बोर्ड का नाम क्या है, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक आपके कितने प्रतिशत थे। उसके बाद इन दोनों में आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट में भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र में भी आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हैं इसी प्रकार से। और इसमें ग्रेजुएशन में आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट ओनली अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमएससी एमए है तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसमें आपको जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसमें आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा और आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा इसमें। चलिए मैंने अपने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जै, जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज होगा। इसमें आपको क्लिक कर इस बारे पर कॉलम पर क्लिक करने के बाद अगला नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला पर जैसे ही आप अगला पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप अपना सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछिए क्या आप सहमत है तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, आप अपना ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। जैसे ही मैं वेरीफाई सत्यापन पर क्लिक करूंगा मेरा फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। अगर आप फॉर्म अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखी है, वहां से आप फॉर्म भरवा सकते हैं।